तो एग्जांपल करते हैं, फॉर व्हाट रेंज ऑफ ए शैल द पॉइंट ए प्लस 1 लाई इनसाइड द सर्कल। तो ये तो अभी अपन ने देखा पिछले वीडियो में, जो कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी है ना, वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी है, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में डाल देंगे तो वो रिलेशन लेस देन 0 होना चाहिए। तो करते हैं इसको, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4a माइनस 3a प्लस 1 माइनस 3, ये लेस देन 0 होना चाहिए इस पॉइंट को सर्कल के अंदर लाई करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 प्लस 4a माइनस 3a माइनस 3 should be less than 0. 2a square plus 3a minus 5 is less than 0. इसको फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाएगा अपने पास, 2a plus 5 into a minus 1 less than 0. ठीक, तो a का जो रेंज है वो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है ना, इस तरह के एक्सप्रेशन अपन कर चुके हैं, तो सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, -5/2 is less than a which is less than 1. ठीक, तो ये सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। तो ये आपका आंसर, ए इस रेंज में होगा तो ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो ये एग्जांपल करते हैं, द सर्कल है ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल दे रखा है, उसमें ये c वेरिएबल दे रखा है अपने को, डज नॉट मीट एनी ऑफ द एक्सिस, ना x एक्सिस को टच कर रहा है ना y एक्सिस को। व्हाट इज द रेंज ऑफ c इफ द पॉइंट -3 -5 लाइज इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या दे रखी है अपने को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8y प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, g की वैल्यू क्या है ना, 4 का आधा और फिर माइनस, तो मतलब -2, और f की वैल्यू क्या है, -4 है ना, यहाँ नोट कर लिया अपन। अच्छा, क्या दे रखा है, ये सर्कल डज नॉट मीट एनी ऑफ द एक्सिस। तो अभी अपन ने देखा है ना पिछले वीडियो में कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट ये कितना होता है, ट्वाइस √g स्क्वायर माइनस c, और यदि सर्कल एक्सिस को टच नहीं कर रहा है उसकी कंडीशन क्या थी, g स्क्वायर जो है वो c से कम होना चाहिए। और इसी तरह से y इंटरसेप्ट का ये रिलेशन निकाला था अपन ने, ट्वाइस √f स्क्वायर माइनस c, और उसमें यदि y एक्सिस को टच नहीं कर रहा है इसका मतलब f स्क्वायर शुड बी लेस देन c। ठीक है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे g की और f की यदि वैल्यू डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा इस वाले केस में, तो इससे क्या आ जाता है, c इज ग्रेटर देन 4 है ना, -2 स्क्वायर, और इस वाले से क्या आ जाएगा, c इज ग्रेटर देन -4 स्क्वायर मतलब 16। तो कौन सी इनइक्वालिटी दोनों केस में सेटिस्फाई हो जाएगी, ये वाली इनइक्वालिटी। तो c का एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में है ना, c इज ग्रेटर देन 16। अच्छा, अब हमको एक और कंडीशन क्या दे रखी है कि ये पॉइंट जो है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो इनइक्वालिटी जो है वो क्या आ जाएगी, इस वाले पॉइंट को इक्वेशन में डाल देते हैं, लेस देन 0 कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 9 है ना, -3 स्क्वायर प्लस 25 -12 है ना, 4 इंटू -3 -12, और 8 इंटू -5 -40 प्लस c, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब c जो है वो 18 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो व्हाट इज द रेंज ऑफ c पूछा है, तो c की रेंज क्या हो जाएगी, 16 इज लेस देन c विच इज लेस देन 18। तो ये आपका आंसर, इस वाले रेंज में ये सर्कल किसी भी एक्सिस से भी नहीं मिलेगा और ये वाला पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। ठीक।